आज का जो क्लास है आपका बहुभुज का क्वेश्चन डील करने वाला क्लास है। पिछला क्लास जो था आपका उसमें हम बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रूफ कराए थे और फार्मूला को बताए थे। आप दोनों प्लीज़, आप दोनों के लिए स्पेशल बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर देखेंगे। इसके बाद ना क्लास खाली रहता है, थोड़ा सा आप बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ डिस्कशन करिएगा, हम भी थोड़ा सा कुछ सीख लेंगे नया चीज़, क्योंकि इंसान हर किसी से सीखता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग हम से, आप लोग भी हमको सिखा सकते हैं। तो जिनको छींकना हो, खांसना हो, ओकना हो, हगना हो, हग लीजिए, क्योंकि अब मैं शुरू कर रहा हूँ। अब ठाए ठू करिएगा तो खीस बढ़ेगा, प्लीज़। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आपको पॉलीगन का जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा सुनिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं देखता हूँ इसका फार्मूला। तो एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, इधर भी एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला। थोड़ा सा मैं देखता हूँ इधर आपका बहुभुज, थोड़ा सा रिकैप चल रहा है फार्मूला का। इसका सम बहुभुज, सम बहुभुज। और आप लोग मोबाइल वगैरह थोड़ा सा साइलेंट में कर लीजिए, क्योंकि बीच में फ़ोन आएगा तो हमको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए, बहुभुज में क्या बताए थे कि सभी अंतःकोणों का योग। चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुभुज है तो बहुभुज की सब भुजा बराबर थोड़े ना हो सकती है, सम बहुभुज होगी तब बराबर। तो जब बहुभुज है तो सब भुजा डेढ़बर होगी, तो सब कोण भी तो डेढ़बर होगा। लेकिन ये तय है कि सब कोण को मिला करके हमको n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। सब कोण को मिला करके उसका योग, यानी सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसी में आ जाइए आप लोग, सभी बाह्य कोण कहिए चाहे सभी बहिष्ठ कोण कहिए, तो सभी बाह्य कोणों का योग इजकल टू 360 डिग्री। और इसका मैं पिछला क्लास में आपको प्रूफ कर चुका था, अगर न आए थे तो उस दिन वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या के लिए मैं बताया हूँ n² - 3n/ कितना 2, यही फॉर्मूला है। अब इसी चीज़ को सम बहुभुज में, तो देखो सभी अंतःकोणों का योग है और यहाँ पर सभी अंतःकोणों का योग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कौची कहेगा बाबू, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण मतलब एगो अंतःकोण। तो सुनिए बाबू, फार्मूला यहीं से है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में कितना, यानी कि n मतलब भुजा, याद रखिएगा। और मैं बता चुका था पिछला क्लास में कि जितना n होगा उतना a भी होगा, यानी कि जितना भुजा उतना ही कोण भी होगा, याद करिएगा। जैसे त्रिभुजों को ले लीजिए, 3 गो भुजा तो 3 गो कोण भी है। अब सुनिए बाबू, तो जब मान के चले कि चतुर्भुज है चाहे वर्ग है, तो वर्ग में अगर कह दिया जाए कि चारों बहिष्कोणों का योग चाहे चारों अंतःकोण का योग, तो अंतःकोण है जी, तो वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री है। तो एक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो 360 बटा n, यानी भुजा 4, तो 4 से भाग देता 90। जाहिर सी बात है वर्ग का एक कोण 90 डिग्री होता है, तो वहीं से निकला है। अब आइए, अब यहाँ पर कह देगा प्रत्येक बाह्य कोण। तब प्रत्येक बाह्य कोण, तो चूंकि सब भुजा बराबर है तो एगो भुजा निकालने के चाहे को निकालने के लिए भाग दे दीजिए, तो 360 बटा कौची n, और वहीं पर यहाँ पर विकर्णों की संख्या। तो जाहिर सी बात है कि बहुभुज हो चाहे सम बहुभुज हो, पिछला क्लास में हम बता चुके थे कि विकर्ण सम बहुभुज का भी उतने और बहुभुज का भी उतने, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं। n² - 3n/ कितना 2, यानी कि बटा n सेम टू सेम पिछला क्लास में मैं बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ। अब मैं यहाँ यही 3 गो और 3-6 गो फार्मूला है, लेकिन दोनों फार्मूला सेम है, तो कहिए कि 5 गो फार्मूला है। इन एक और स्टार करके हम लिखवाए थे कि सम बहुभुज का अंतःकोण और प्लस में बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण इक्वल टू कितना होता है बाबू, 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा, और मैं प्रूफ भी करवाया था। क्लियर है ना, पिछला क्लास में सब प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बाबू, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये तो आप लोग याद कर लिए होंगे और इतना बार मैं बका हूँ कि आप लोग का कान पक गया होगा। तो प्लीज़ इसको शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात, अप्लाई कैसे करना समझिएगा आप लोग भी। किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, तो त्रिभुज बहुभुज हो गया। तो अंतःकोणों का योग के लिए फॉर्मूला n-2 इंटू
180 डिग्री। आप बता चुके हैं कि जहाँ n इक्वल टू भुजाओं की, बिल्कुल भुजाओं की संख्या। तो सुनिए बाबू, n का मान 3, 3 में से 2 गया तो चलिए बाबू, तो 1 गुने 180 तक कितना बाबू 180 डिग्री आंसर। क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो n बराबर कितना मान लेंगे हम लोग 4। किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग, तो कोणों का योग का मतलब अंतःकोण, क्योंकि कोण अंदर वाला होता है। जब बाहर यानी जब बहिष्ठ लिखे तब बाहर का कोण। तो पंचभुज में सभी कोण यानी कि हमको अंतःकोण ही पूछा है, तो पंचभुज मतलब 5 भुजा, तो n के जगह पर कितना मान लेना है 5। कहानी खत्म। षटभुज, षटभुज मतलब 6 भुजा। अष्टभुज मतलब 8 भुजा। अब देखिए ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों के माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है, तीसरे कोण का माप कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि देखिए बाबू, 2 को कोण है 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तीसरा के a डिग्री बराबर 180 डिग्री। बस कहानी खत्म। a डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 150 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री बाबू 30 डिग्री आंसर। 6ठा का कहानी खत्म। क्लियर है ना। 7वां है देखिए चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में चूंकि 4 गो कोण होते हैं, तो 4 गो में 3 गो कोण के मान हमको दे दिया है, तो चौथा के लिए क्या करना है, तीनों को जोड़ करके और 360, चूंकि चतुर्भुज के सभी अंतःकोण 360। अगर ना पता चले तो n-2 × 180 डिग्री से हम निकाल लेंगे। चलिए बाबू, तो निकल जाएगा ना, तीनों को जोड़कर 360 में से घटा लेंगे। हाँ अब आइए पंचभुज में, तो पंचभुज में भी यही करना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, 7 में किए उसी प्रकार से 8 में भी करना है। क्या बाबू कि पंचभुज के 4 कोणों के माप आपको देले हैं। कौन कौन देले बाबू, ध्यान से सुनिएगा। 4 कोणों के माप हमको देले हैं 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 82 डिग्री। तो 5वां कोण, तो रुक जाइएगा पहले, 5वां कोण, तो जाहिर सी बात है हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 130 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस में 82 डिग्री प्लस में a डिग्री इक्वल टू। अब सुनिए, अब यहीं पर जो मान भरना है वो क्या भरना बाबू, तो सुनिए, सबको पता है त्रिभुज लइकाइए से पढ़ रहे हैं, आओ गणित सीखें भाग 3 से या 2 से या 1 से, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। लेकिन पंचभुज अगर नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि पंचभुज मतलब 5 भुजा और कोणों का योग यानी अंतःकोणों का योग, और अंतःकोणों का मान हमको अगर नहीं पता है कि अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो n-2 × 180 डिग्री से निकाल लीजिए ना। 5 में से 3 गया तो सॉरी 5 में से 2 गया तो 3 गुने 180 18 तिया, यानी कि जहां चतुर्भुज में हम 360 में से सबको जोड़कर घटाते थे, त्रिभुज में सबको जोड़कर 180 में से घटाते थे, ठीक उसी प्रकार से पंचभुज में इन सब को जोड़ लेना है और 540 में से घटा देना है, तो 5वां कोण का मान निकल जाना है। क्लियर है ना, समझ में कुछ आया। ये सब आप घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको 20 तक थोड़ा सा दिखाना है बढ़िया से, जो उतारना लिख होगा उसको बोलेंगे उतारने के लिए, और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि कैमरा का क्वालिटी अच्छा है, इसलिए बिल्कुल बढ़िया से दिखता है, क्योंकि हम भी घर पर देखते 360 में बहुत बढ़िया दिखाता है, तो आपका कम डाटा में बढ़िया क्वालिटी मिल रहा है। चलिए आगे देखिए, फिर उसी प्रकार से देखिए 9वां शब्दभुज में देखिए क्या करें, शब्दभुज के कोण 1 2 3 4 5 7 8 के अनुपात में, तो इसका न्यून कोण कितना है। तो न्यून कोण मतलब सबसे छोटा कोण कौन है, न्यून मतलब छोटा कोण, अधिक मतलब बड़ा कोण। तो देखिए बाबू, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर, पहले हमको शब्दभुज का सभी कोणों का योग न मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, तो ये जोड़ दिए, तो देखिए कितना कितना दे लीजिए, 1 2 3 4 5 7 8। अब सब को क्या जोड़ेंगे, रुकिए पहले, जोड़ने पर कितना आता है जी 30। अच्छा, सब को अगर कोण मानते हैं तो 1a 2a 3a, मानिए मत मानिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको हम बोले थे कि अगर कोई कह देगा कि एक त्रिभुज के साथ, सुनो ना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 के रूप में है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो सुनिए, 1a + 2a + 3a, माना कि न्यून कोण बराबर 1a, अधिक कोण बराबर 3a, बीच बीच का कोण 2a, बराबर कितना 180 डिग्री, दूध सब के जोड़ करके, तो 3 2 5 1 6 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इक्वल टू 76 18 कितना डिग्री, तो इसीलिए न्यून कोण बराबर 1 इक्वल टू 30 डिग्री, सबसे बड़का कोण 3 है बराबर 30 30 3 90 डिग्री। अच्छा, हम इतना नहीं भी कर सकते थे तो हम क्या कर सकते थे कि 3 2 5 1 6 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करने जाएंगे, समझ गए ना बाबू। चलिए तो देखिए क्या करिएगा, जाहिर सी बात है, अब ए मानने से छुटकारा दिला दिए,
तो 1 2 3 4 5 7 8 इजकल टू, तो सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना आएगा बाबू? 30। अच्छा, इजकल टू सब अंत कोण है। देखिए कोण हम बोले थे कि जब तक बहिष्ठ नहीं लिखे अंत ही समझना है अंदर का कोण। समझ गया ना बाबू? चलिए बाबू, अच्छी बात है। तो गंजी जंघिया में से अंदर ना पहनल जाता है जी। अब सुपरमैन बनिएगा तब ना जीन्स के ऊपर जंघिया पहन लीजिएगा, गंजी निकाल दीजिएगा बहरी बउआ, कि पहले ही से तो जंघिया पहले पहन बहरी पहन के ससुराल चल जाए। फिर कहते कि दमदा पगला के आगे लगे है कोई बात नहीं, चल जाइए हैं। चलिए आगे देखिए बुआ प्लीज बोर्ड पर। तो सुनिए कौन यानी अंता कौन, तो n-2 इंटू कितना बाबू? चलिए तो 30 इजकल टू, देखिए शब्द तो 7 में से 2 गया तो 5 गुने कितना? तो देखो जब 30 इजकल टू 5 गुने 180, तो 1 इजकल टू 5 गुने 180 बटा कितना? 30। चलिए 6 बचा कितना? 30 डिग्री। तो न्यून कौन करता है? न्यून कौन कौन है? 1। तो 1 इजकल टू कितना? 30 डिग्री। यही कुछ हो जाएगा आपका आंसर। कैसा लगा? तो ग्रुप में से निकल गया बुआ। पंचभुज के बाद त्रिभुज में 3 भुज, आयत में 4 भुजा, पंचभुज के बाद षटभुज, कोण चतुर्भुज, विषम कोण अष्टभुज, शंकु गोला, पंचभुज या षटभुज होगा ए। चलिए आगे सुनिएगा। अच्छा थोड़ा सा देखिए इसमें भी वही है। देखिए पंचभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 5 9, इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना निकल जाए ना? 1 + 2 + 3 + 5 + 9 इजकल टू n-2। तो n का जब 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 1 के बराबर इतना, तो सबसे छोटा कोण 1 के बराबर निकल गया, कहानी खत्म। अब मैं यहाँ ये 11 से, अब थोड़ा सा देखेंगे 11, थोड़ा सा देखेंगे बाबू। आप लोग कोशिश करिए, मेहनत करिए, बहुत आगे तक जाइएगा। मेहनत से ही सब कुछ है बाबू, ठीक है ना? मेहनत नहीं करिएगा कुछ उपाय नहीं है। देखिए हम कितना मेहनत करते हैं अभी भी। ये धुआं करने से भर गया क्लास में जी, आग उग जल रहा होगा। कनू पर्दा सटा दीजिए। देखिए बुआ पर्दा सटाओ ना रे, पूरा नख नख। चल ऐसा सटा दे लगे कि कनिया के घर है। कनिया घर में देखे एकदम पर्दा के साथ एगो पर्दा हो या एगो जर्दा हो ऊपर से, वो झालर उलर रहे जखा ना पर्दवा के ऊपर से लगावल जाए, ठीक है ना? कैसे नचनी में सब घरवा के ऊपर फिर अथी पहले झालर उलर लगेले रही। कहे लगी कि ऐसे हल्को सा करती ना तो उछलती लगती कि बाप रे बाप का लचका मार लो। यह लगी एगो पूछल हमरा से नाच देखे देखे पूछल कि ये हो एगो बतावो तो बात, इस नचनीवन सभी कमरिया में कोची इतना लंबा लंबा घुंघरू लेखा लटकले रही सब, तो घुंघरू ना रही वो सितारा उतारा कुछ है इसी से। तो हम कहे ना कि जानी थे कहे लगे कि हल्को से अगर ऐसे करते ना तो उछलते ज़्यादा, क्योंकि वजन है तो उछलबे करेगा। तो हल्को से ऐसे करेगा ना तो उछल के यहाँ पर आएगा तो लगती ना कि मार ली तो धर के उलट गली आदमी, यह लगी रहा है। तो चला बोर्ड पर देखा मैया ना मन लगा है तो देखा 11 नंबर। देखिए षटभुज के मैया देखिए अप्लाई करना सीख रही है ना। षटभुज के अंत कोणों का अनुपात कितना कितना बाबू? 1 2 2 3 2 2 बस। तो देखिए बाबू सबको प्लस कर देंगे। अच्छा अंत कोणों, तो षटभुज के अंत कोण, देखिए अंत कोण लिखे तो अंदर कोण, खाली कोण लिखे तो अंदर कोण। तो n-2, तो n के जगह पर कितना? 6 - 2 इंटू कितना बाबू? वाह। तो देखो जी 3 2 5 आ 2 7 आ 2 9 आ 1 10 आ 2 12 इजकल टू 6 में से 2 गया तो 4 गुने कितना? 180 डिग्री। अच्छा चढ़ती आई 76। तो बताइए 1 इजकल टू कितना डिग्री बाबू? वाह 1 इजकल टू। अब देखो 1x माना कि अंदर को 1x 2x या 1a 2a मत मानी है, सीधे बाबू 1 इजकल टू, क्योंकि अब आप लोग सियान हो गए हैं। अब सुनिए क्वेश्चन कर है कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होता है? सबसे बड़ा कोण कौन है जी? 3। तो 3 इजकल टू 76 180 डिग्री आंसर। क्लियर है? आगे देखो बुआ 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक षटभुज, षटभुज मतलब के भुजा? 6 भुजा। याद रखिएगा पंचभुज षटभुज सप्तभुज अष्टभुज नवभुज दशमभुज उसी को डेकागन कहते हैं। इतने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए बाबू एक षटभुज का एक अंत कोण का मान 100 डिग्री है तथा बाकी 5 कोण समान है, यानी 5 कोण बराबर है। अच्छा तो बाकी 5 कोण बराबर, तो इसको समभुज नहीं कहिएगा,
समभुज का मतलब सभी कोण बराबर। अगर एको को कोई 1.5 बार हो गेल, कहानी खत्म। समझ गए ना। अच्छा, मैं यहाँ अक्सर हमारे समाज में ऐसा होता है कि नहीं। जैसे अब देखिए, हम ही से क्वेश्चन गलत बन गया था तो लड़का सभी कहेगा, बाकी सब क्वेश्चन देखो 100 में 99 को क्वेश्चन सही बनाए, आ एगो क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना, कहेगा ना कि मास्टरवा के ना आव है, एकरा अभी पढ़े के जरूरत है, पढ़ावे आगलन है मामू, अब इनका पढ़े के जरूरत है। इनका मैया सही बोल रहे हैं कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपके हित नाता में मान के चले मैया शिवनिया, आपकी अगर कोई भाभी हैं तो आपकी भाभी आपको रोज कहती होंगी कि ए शिवनिया चले के बाजार, तो कि हाँ भौजी चला ना, रोज जाइए, लेकिन एक दिन खाली इनकार कर दीजिए। कहता सुन ना, क्या तू हमारा ननद ना है, तो हम कहलिए तू कहे ना गला, मतलब सब दिन गई लेकिन एक दिन अगर इनको काम के चलते नहीं गई ना तो कहानी खत्म, हितई खत्म। क्या रे विपुल, होता है कि नहीं। सब दिन अनिकेतवा कवई कि अनिकेत चल बैटरी वाला गाड़ी ले ले है ना, चल नवतपुर चल, तो 100 दिन में 99 दिन जाएगा, और एक दिन अगर तुमको कह दिया हो कि ना बाबा आज हमारा तो ऐसा दोसरा जगह जाला है, तो कहती कि दोस्ती खत्म। कौची के दोस्ती, हम कहलिए तू ना गले। यानी कि जब तक हाँ कह रहे हैं तभी तक दोस्ती, या ना कह दिए तो दोस्ती खत्म। बस उसी तरह से यहाँ पर भी लागू होता है। क्या बाबू कि एगो अंतर कोण है 100 डिग्री, अब बाकी जो 5 गो कोण है वो बराबर है, यानी कुल मिलाकर 6 गो कोण है, लेकिन एगो कोण अलग हो गया ना तो वो समभुज नहीं कहलाएगा, वो बहुभुज में चला जाएगा। तो सुनिए बाबू, हम लिख सकते हैं षटभुज का एक कोण है कितना 100 डिग्री, अब बाकी जो 5 गो कोण है वो बराबर है। तो सब कोण ए ए ए ए मानेंगे तो 5 मान लिए इजकल टू n-2, तो कितना 6 में से 2 गया तो 4 गुने 180 डिग्री। अभी मत कही कि 4 जी कहाँ से आयल, तो कूट देवो n-2, तो n के जगह पर 6 भरेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4। अब सुनिए बाबू, जाहिर सी बात है कि 5a इजकल टू 4 गुने 18 कितना 72, 720 माइनस कितना 100, तो कितना हो जाएगा बाबू 620। अच्छा 620 को हम 62 गुने 10 लिखेंगे, तब 5 दूनी 10 लिखेंगे, तो a इजकल टू 2 दूनी 4, 6 दूनी का 12, 124 डिग्री। अब रुक जाइएगा, सभी जब समान कोण है तो a का मान जब 124 आया तो जितना 5 कोण है ना बाबू वो सब 124 डिग्री का ही होगा। यानी कि हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू 124। क्लियर है ना, कहानी खत्म। उतारिए, देखिए अप्लाई कहाँ से किए। ये सब कहानी जो बताता हूँ मैं बाबू, याद रखिएगा कि कहानी से ही आपको समझ में आएगा ज़्यादा। समझ गए, क्या दिक्कत है। चलिए आगे देखिए, बउआ बोर्ड पर प्लीज 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर आपका हो चुका, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 है, तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं। तो बहुभुज कर रहा है, समबहुभुज नहीं कर रहा है। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो सुनिए बाबू, बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू कितना 180 डिग्री। तो सुनिए, जाहिर सी बात है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 है, तो योगदान कितना लिख देंगे 540, और n-2 ज्यों का त्यों क्योंकि हमको निकालना है बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो n का मान हमको निकालना है बाबू। तो n इंटू 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसको n गुने 180 लिखे, चाहे 180 n लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या लिखेंगे बाबू। अच्छा उससे बढ़िया है कि सुनिए ना, अभी हम देख लिए, देखने दीजिए। अब सुनिए, अभी हम देख लिए कि जब हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको n-2 इंटू 180 डिग्री हम करेंगे तो 18 या 54 कट गया। अब समान मान समान साइन के साथ LHS और RHS में लड्डू सर बताए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। अब n-2, तो n-2 है, -2 को इधर लेके आएंगे तो +2, तो n+2 का लोग कितना, यानी कि इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी 5। योगदान 540 पेल दीजिए, हो गया। ये ऑप्शन से बबुआ मारते हो, जल्दी नहीं होती। ऑप्शन में 8 रख के देखबे, 7 रख के देखबे, 6 रख के देखबे, तब ना रे। ठीक ठीक ठीक, माफ कर दा। आगे चलिए, कोई बात ना है। हाँ
ना ना हारना थोड़े ना है, हार जाए तो हम फाड़ देबू ना। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन। मात्र हम 6 को फॉर्मूला बताएं, उसी से टोटल क्वेश्चन बन रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर है? तो सुनिए, सबसे पहले तो 6 भुजा के बहुभुज के सभी अंतःकोण निकालेंगे। तो सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू कितना? अच्छा, n का मान कितना? 6 में से 2 गया तो कितना? वाह क्या बात है, रुक जाइएगा पहले। तो देखिए बाबू 4 गुने कितना बाबू? 180। अब 18 चौक 72 720 मत करिए, कह रहे ना कि इसका जो योग है ना कितने समकोण के बराबर है। ते बउआ ते काम करिए ना, उतना कहला कर रहे हैं, सीधे कर दीजिए कौची कि ये जो डिग्री है ये कितना समकोण के बराबर है। तो एक समकोण बराबर क्या डिग्री? तो यहीं पर डायरेक्ट 90 से क्या कर दे, भाग दे दीजिए। 9 दूनी 18, 4 दूनी का 8 समकोण आंसर। बस मतलब एक समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको 4 गुने 180 डिग्री आया। तो कितना 90 में बांटम? जैसे मान के चल मैया तू बताओ तो 180 मीटर के तोरा भी एगो कपड़ा है, हमारा 90 मीटर में काटल है, तो के गो टुकड़ा गिरत? 2 गो। तो यहाँ पर है 4 गुने 180 या 90 से भाग पल दे, तो 90 दूनी 180, 4 दूनी का 8 टुकड़ा, यानी 8 समकोण। कैसे कर सकते हैं? 18 चौक 72 720 बटा 90, तो 8 गो आएगा। 9 8 72 720 को कुछ कर ना बुआ। 15 किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 8 समकोण है। ले लोटा अब की कुछ ना कर लो कि 8 गो समकोण पेल दिलू। तो ए बबुआ रे सुन ना, बहुभुज के सुन ना, सुन सुन सुन, बहुभुज के भुजाओं की संख्या कौन है? तो अंतःकोणों का योग 8 समकोण, यानी 8 गुने कितना? 90 इक्वल टू n-2 इंटू कितना? 180 डिग्री। बस चलो बबुआ, 9 दूनी 4 दूनी तो n-2 यानी आके +2, तो 4 दू कितना? 6। मिजाजवा हो गलू हो। कैसा लगा? एकदम खोआ है, खोआ। मजा भी था। पढ़ सुघर दुल्हा मिलता बा। आ तोहनी के तो चल आगे, मजा आई थो ना आए। एकरा का होली रे। चल आगे, चलिए आगे कहने के रे। हाँ बोला चल रोक दिए धर के, चलिए हो गया आगे। कैसे कि कैसे माटर बन गए। अब रात भर ना सुत लिए कल है, मजाक नहीं कर रहे हैं। जान तो कहे जब नींद टूटता था ना तब लगता था नहीं कैसे हमसे गलती हुआ। का सोचिए, नहीं बाकी टीचर की तरह हम नहीं है, गलती होली तो हो नहीं, इमेज खराब हो जाएगा। बोलने के लिए इमेज खराब है हमको, हम जानते हैं बोलने। चलिए बोर्ड पर देखिए बुआ, ये हो गया ना। आइए देखिए ये क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे बाबू। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या करे बाबू। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन करे कि एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इनके बाह्य कोणों के योग का दुगना है। जाहिर सी बात है कि जब बाह्य कोणों का दुगना है अंतःकोण, तो बाह्य कोण दाने 2 से गुना करना पड़ेगा। तराजू के पलड़ा को LHS का LHS करने के लिए मान के चलिए कि हम देखिए गोभी तो उलवा रहे हैं। अभी गोभी चूँकि सस्ता मिले 20 रुपये 2.5 किलो कहीं कहीं मिल जाता है डेली। तो देखो मान के चलिए जी इधर बटखारा है, डंडी उठल है इन्हें, तो इन्हें गोभी चढ़ा रहे हैं। ए हो चढ़ावा एगो आउ गोभी देख लीजिए गसल है बे, चढ़ैली भाई इन्हें लप गल तो निकाली थे बदली हम कि ना चुनलका रहे था बटखरा चढ़ावा। तो सुनिए जब इन्हें भारी हो गया तो इन्हें ना बटखरा चढ़ाना पड़ेगा जी। तो जब इन्हें बटखरा चढ़ाएगा तब ना LHS का LHS होगा। अच्छा झुकले था देख, अब गेज भिरा दे गेज झुकले है हम
उदाहरण बताए थे, कहते अभी झुकले है, हो गई झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। वाह क्या बात है, क्या बात है। मैथ अरे आधा मैथ के मास्टर पगले हो वही जान ले है ना हो। हम महा पगला हूँ, हम पागल नहीं, हम महा पगला हूँ। देख ले ना रे, बोलेली हल बैठले बैठले गाना गावे लगले, बोलेलक मुर्गवा खायला, बैठे शांति से बैठले 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 भोजपुरी गाना काहे ना सुतावला सैया गावे लगले। ये कही थे कि ये सर सही में मास्टर के कोई गुण न हव। हमारे गांव में आयल है आ गाँव वाला का कहते एकरे भी पढ़े जा, ये पगला बैठल बैठल गाना गावे लगले। चल देख इधर बउआ, 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे बाबू बजरंगी जान भाईजान। बस आगे वाला दूगो दांत वाले तू रुखी के दांत है, देख 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 अब देख देख एकदम रुखी लखा देख हाय 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 हाय। ए मैया अब देखा बोर्ड पर प्लीज 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 हो गया। ए हुर्र सांद्रा गड़ेड़ी बना दे बहे। देखिए इधर आइए बउआ, चलिए हो जाए। सुनिए सुने ने ए सोनू मजाक नहीं। और चंदन जी आप रहते हैं ना सोल्यूशन वाला में, रियलिटी बता दें, अगर वही क्वेश्चन को हम ई बैच में डील करते ना तो गलती नहीं होता। मालूम है क्या है, लड़कवा जब ज़्यादा रहता ना है तो हमको अच्छा लगता है और हम गलती नहीं करते हैं। 2 गो 4 गो रहने लगी बा कोची बेगारी करी थी। और जितने ज़्यादा भरता है ना, देखो मार्च महीना मुँह में डेमो था, आप थी ना, देखते ना कितना भरा रहता था, बहरी ले बेसनवा भी ले सब बैठे रहा। जितने ज़्यादा लड़का हम औसा नेता ही ना कि जितने ज़्यादा जनता थे ओकने भाइयों और भाइयों है ना। है देखा ए सोनू जी मजाक नहीं कर रहे हैं। पॉलीगॉन जैसा भारी चैप्टर अगर मास्टर मजाक नहीं कर रहे हैं कि ढेर टीचर के देखो सीरियसली पढ़त बा काहे कि अगर तनी सब मजाक करके मूड में रहा तो थ्योरी भुला जाते। मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सीरियस पढ़ेगा। लेकिन हम कहते हैं हमारा हंसी मजाक से थ्योरी निकलता है। 10 साल से यही में ही खो हम 10 शुरुआतों किए थे तो हम हंसी मजाक करके हम थोड़े कि आज है नहीं, शुरुआते से। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ को हम रटते नहीं, रटल से ज़्यादा देर हमारा भी रहता नहीं है, हम समझते हैं। समझने चलिए आगे। अब हंस लिए थोड़ा सा क्वेश्चन 20 तक हमको जाना है। तो देखिए बाबू, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो देखिए पहले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180 डिग्री लिख दीजिए। अंतःकोणों का योग बराबर है इसके बाह्य कोण के, तब बाह्य कोण कितना 360 डिग्री के दुगुना है। तो जब ये दुगुना है इसका मतलब कि हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। ये नहीं याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। तो या तो इन्हें 2 से गुना करिए और नहीं तो इन्हें 2 से भाग दीजिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 9 दूनी 9 चौका n -2 जाके कौची 2 + 2 तक कितना बाबू 6 आंसर, यानी कौन सा षटभुज। लेकिन रुक जाइए ए बच्चों, मेरे बच्चों जी बोलिए, ठीक तो है बहुभुज कैसा होगा? तो षटभुज होगा। हमको लगे कुछ बोलिए आप लोग। बउआ देखिए ना यूट्यूब पर से देखना वीडियो काफी करी थे रहे, हमारा करी थे कि क्वेश्चनवा के अभी हमारा मत करिए, दाढ़ी बढ़े ले हुक। आगे देख बउआ बोर्ड पर देखिए, अगर आप लोग ये बटा 2 नहीं करते फिर भी यही आएगा आंसर। कैसे? 360 = n-2 × कितना 180 डिग्री गुने कितना, चलिए 18 दूनी तो n = 2 दूनी -2 ने जाके +2 तो 4 2 6, कौन सा आंसर? षटभुज। तो याद रखिएगा ये मेरा ये मकसद नहीं था, मकसद था कि जब इसका ही दुगना है तो या तो इसको आधा करो या तो इसी को दुगना करो। समझ में कुछ आया? चलिए मजा आ गया। अब चलिए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन में मैं चलता हूँ, उतारना। अब सुनिए बाबू, एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है। ले तो 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री, तब 5 × 172 लिख सकते हैं। और अन्य कोनों में से प्रत्येक 60 डिग्री। अब अन्य कोण के गो है हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं। सुनिए ना, माना कि कोण = कितना a, तो बाकी जो बचेगा वो a-5, क्योंकि 5 गो कोण तो हम मान लिए। अब माना कि समूह सभी कोण, माना कि सभी कोण = a, तो a-5 अच्छा इंटू कितना 160 = n-2 × कितना
180। क्यों? क्योंकि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। और सभी अंतःकोण हो गया। पहले का है कि 5 गो कोण में से प्रत्येक 172 डिग्री, तो मान के चलते कि पूरा का पूरा कोण 5 गो हो चाहे 10 गो हो चाहे 20 गो, पूरा कोण इक्वल टू कितना a। तब 5 गो कोण तो छट गया, तो a में से 5 घटेगा, वही ना बचेगा जी। अगर a का मान 10 है तो 10 में से 5 गया तो 5 कोण। तो उसी तरह से यहाँ पर 5 गुना 172 प्लस a-5 इंटू 160 डिग्री इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब सुनिए बाबू, अब इसको गुना करेंगे तब 5 दूनी 10 की 0 से 7 5 36 की 6 3 5 या 3 860 प्लस a-5 इंटू 160 डिग्री इक्वल टू n-2 इंटू कितना 180 डिग्री। अब जरा सा रुके तो बाबू, इसको अगर आप अलग अलग करते हैं तो 180 n माइनस कितना हो जाएगा बाबू 360 डिग्री। अब सुनिए ना बाबू जरा सा, इसको भी अगर हम करेंगे अलग अलग तो जाहिर सी बात है 860 है माइनस 360 को इधर लाएंगे तो प्लस 360 होगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 160 a-16 बचे कितना 800 इजकल टू कितना 180 n। अच्छा, अब एगो बात देख लीजिए, यहाँ पर हम a मान दिए गलती से और यहाँ पर n है फार्मूला में। तो अब लइकन कहे कि ये सर हम लोग जब दो चरों में रैखिक समीकरण करते थे तो याद रखिए अगर 3x प्लस 4y इजकल टू 50 तो x का मान कितना होगा नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अलग चर है ये अलग चर है। लेकिन वही रहता है 3x प्लस 4y इजकल टू 50 और 2x माइनस 2y इजकल टू 25 अब निकल जाएगा। तो सुनिए बाबू, अब लइकन कहेगा कि हाँ काम हो गए गुरुजी के, काम ना हो गए, हम गलत नहीं लिखे हैं। सुनिए, जे गो भुजा फिर संख्या, जे गो भुजा ते गो कोण। तो सुनिए बाबू, बहुभुज में चाहे सम बहुभुज में a इक्वल टू कितना n। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं पिछला क्लास में कि बहुभुज हो चाहे सम बहुभुज हो, अगर 3 गो भुजा तो कोण भी 3 गो, 4 गो भुजा तो कोण भी 4 गो बाबू। तो सुनिए, जब a इक्वल टू n तो या तो यहाँ पर n डाल दो चाहे यहाँ पर a डाल दो। तो हमको n डाल लेते हैं क्योंकि बहुभुज की संख्या निकालना है। तो हम यही यहाँ पर क्या कर देते बाबू, a इक्वल टू कितना n। वी नो डैट कहाँ से, थ्योरी के अनुसार, पॉलीगन के थ्योरी के अनुसार। तो a का जगह यहाँ पर कितना कर देंगे n। अब कहानी खत्म। तो सुनिए, ये 860 प्लस 360 प्लस माइनस 800, तो सोचो तो 860 में से 800 जाएगा तो कितना 60 और 60 प्लस 360 कितना 420 इजकल टू 180 n और प्लस 160 होने जाके माइनस 160 n। अब चलिए बाबू, 180 में से 60 जाए तो कितना 20 n इजकल टू 420, जीरो से जो कट गया 21 दूनी तो n इजकल टू कितना 21। तो बताइए बहुभुज की संख्या कितनी होगी, बस बहुभुज की संख्या नहीं, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी याद रखिएगा 21। चलिए का हो आए, पूरा रामायण खत्म हो गया, राम जी केकर बेटा दिन पते नहीं एकरा। अरे देख इधर, ये कहाँ से अल सुन, अब 5 कहाँ से अल सुन बता तो, तोरा फिर 10 गो रसगुल्ला हल, 2 गो रसगुल्ला हम तोरा से लेके पेल गेली, तोरा के गो बचलो। तो सुन, पूरा बहुभुज के जो कोण हल समूचा कोण के हम a माने लिख संख्या, माना कि बहुभुज में कोणों की संख्या बराबर a। तब 5 गो कोणवा पहले से देले है 172 डिग्री के, तो बाकी जो कोण बचलो a में से 5 घटाबी तबे ना। अब समझ में आले कुछ, वाह क्या बात है बाबू, समझ गए। लील जो बबुआ आगे ऐसे बनतो आना। तो अगर जब कभी क्वेश्चन में ऐसा रहल तो याद करिए कैसे होता शॉर्ट। अब क्या करी हम सीधे शांत रहिए, अब शांत रहिए। अब 18 पॉलीगॉन इतना भारी चैप्टर है, ये सुनो, पॉलीगॉन इतना भारी चैप्टर है कि सही में अगर ये 8वां 9वां 10वां में पढ़बे ना तब मास्टर साहब ना क्लासवा में अस्थिर कर देथुन। आ यही चीज हमरा भी पढ़ते देख लगते ना हो कि क्लास करी थी, नहीं तो कि आयल ही मुशायरा में। चलिए मैया शिवनिया जी थोड़ा सा बोर्ड पर देखेंगे, सी ऑन द बोर्ड नाउ कम ऑन। 18 अष्टभुज मतलब के भुजा, ऐसा रहो। अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं, तो पहले अष्टभुज में 8 भुजा यानी कि n इजकल कितना, तो फार्मूला होता है विकर्ण का, फार्मूला होता है बाबू n² माइनस 3n बटा कितना, बस तो 8 ही 8 माइनस 8 आई बटा कितना
अब ई न यहाँ पर पेल दी है कि 12 दूनी का 24 मारे लगू हमारा 64 में से 12 घटा दिया गधा कहीं के। ठीक है ना, ये सब आप नहीं काम करना है, पहले घटाइए। तो बताइए बाबू क्या हो जाएगा 40 बटा 2 तक कितना 20। केम आंसर ए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बाबू डेकागन के कितने विकर्ण होते हैं, तो एन इक्वल टू कितना 10। बस कहानी खत्म। 20 में आइए 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो एन इक्वल टू कितना 100। मजा आ गया 20। अभी आगे देखिए अन्ना मजा तो बोलता बर्तुल हमारा खीस। चल आगे 21। डेकागन, डेकागन का मतलब 10 भुजा वाले को डेकागन कहते हैं। 4 भुजा वाले को चतुर्भुज, 3 भुजा वाले को त्रिभुज कह सकते थे ना, तो 10 भुजा वाले को डेकागन बोल सकते हैं। नवम भुज, नवम भुज। अच्छा जरा सा सुनिए ना, हम लोग ताश ए बुआ ताश के पत्ता प्लेइंग कार्ड, जब मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा ना, तो उस समय ताश के पत्ता में इक्का, ए को इक्का कहते हैं, दू से दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा नहीं नहला, दहला। तो ये सब सुनिए क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ऐसे नहीं कहेगा कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचे जाने उससे दस्सा होने की क्या संभावना है। नहीं, दस्सा नहीं कहेगा, दहला कहेगा, नहला कहेगा, इक्का कहेगा, ये नहीं कहेगा, इक्का कहेगा। बेगम, बादशाह, राजा नहीं कहेगा, बेगम बोलेगा, बादशाह बोलेगा, रानी नहीं बोलेगा, याद रखिएगा। राजा रानी को बादशाह बेगम के रूप में डिनोट करेगा क्वेश्चन में। राजा रानी के वही नहीं पूछेगा, बेगम बादशाह पूछेगा, क्योंकि ताश के खेल में बेगम बादशाह बोला जाता है जी। 10th में वही प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है, कंपटीशन है बाबू। लेकिन जो 10th में पढ़े हैं उसे थोड़ा सा हट कर पढ़ना है कंपटीशन में। डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बस वही चीज़ है, खाली डायरेक्ट आंसर निकालना है। आगे मैं बढ़ूँ, चलिए अब सुनिए बाबू, क्वेश्चन कर रहा है एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इसको आप लोगों को बताएं, बाई ऑप्शन पेल दीजिए, बहुत जल्दी बन जाएगा आराम से। बाई ऑप्शन 9 को पुट करिए, अगर 27 आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। अब एक बात और, रुकिए थोड़ा सा ऑप्शनों से जांचने के लिए 4 ऑप्शन है तो दिमाग दौड़ाइएगा। कैसे, मान के चलिए कि 9 को अगर रखते हैं और 9 अगर रखते हैं और मान अगर 27 से ज़्यादा आ रहा है ना, तब 10 आ 12 तो ऐसे ही चल गए थुन। का है कि 9 रखला पर 27 से बेसी है, तो हमको 10 रखेंगे तो और ना बेसी हो जाएगा जी, 12 रखेंगे तो कहने नहीं है। तो कौन आंसर होगा 7। कहानी खत्म। देखो कितना जल्दी बन गया, समझ में कुछ आया। अरे भाई हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि 9 को रखते हैं अगर 27 से अधिक आ रहा है तो हम 10 और 12 नहीं मारेंगे, क्योंकि जब 9 रख रहे हैं तो 27 से बेसी आ जा रहा है, तो 10 और 12 तो और बेसी आएगा, तो कौन आंसर होगा। हाँ, लेकिन अगर 9 आ गया तो 9 आंसर। कहानी खत्म। बस समझ में कुछ आया। हाँ अच्छा एक बात और, जब बताइए रहे तो थोड़ा सा और मतलब खिया रहे तो बढ़िया से खिया ला। अगर 9 को रखते हैं अगर 27 से कम आता है तो 7 तो इसी गलथुन, तो अब 10 और 12 को जांच लेंगे। समझ में कुछ आया। मतलब कि अगर 9 को रखते हैं 27 से कम आता है तो 7 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब 9 रखते हैं तो 27 से कम है तो 7 रखेंगे तो और कम आएगा, तो 10 को जांचेंगे। अगर 10 नहीं आया 27 तो कंफर्म है कि 12 ही आएगा, क्योंकि इसी तो पहले ही कट गया। ये सब ऑप्शन से जांचने के तरीके हैं भाई लड्डू सर। समझ में कुछ आया। अब आप लोग बाबू आगे बना सकते हैं, आगे बना सकते हैं। अब सुनिए, देखिए एकदम ये इतना हंसी मजाक हुआ, फिर भी देखिए 5 मिनट बाकी है। मतलब कि आप लोग आज बहुत अच्छा क्लास करवाए हैं हमसे, आज बहुत अच्छा क्लास कराए कि मजा के मजा भी आया और टेक्निक। अब समझी मैया आप मैया समझ में आया। ए तोरा हो इतना मजा कोनो क्लास में ना मिलता हो। मजा आया ना। चलिए